आप सभी बच्चों स्वागत है। आज जो है हिंदी का पुत्र वियोग पढ़ेंगे। पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिसका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। बहुत ही कम दिन तक ये जिए, 48 में मर गए और 4 में जो है जन्म लिए थे। आपका मात्र 44 साल तक ही सुभद्रा कुमारी चौहान जीवित रहे। जन्म स्थान था निहारपुर, इलाहाबाद, यूपी में। इनकी मां का नाम श्रीमती धीरज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। इसके पति, जिनसे इनका शादी हुआ था 1919 में इनका विवाह हुआ था, पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था और ये मध्य प्रदेश खंडवा के रहने वाले थे। इन्होंने कुली प्रथा और गुलामी का नक्शा नामक नाटक लिखे अंग्रेजों के काल में। और यहाँ देखिए इन्होंने जो है शिक्षा हासिल की है ग्रेजुएट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। और ये महादेवी वर्मा के साथ पढ़ी थी, इसलिए महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी सहेली थी, मित्र थे और इनका प्रभाव भी पड़ा था। पुनः ये थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में आए और मात्र ये 9 वर्ग तक ही पढ़ी, आगे नहीं पढ़ी, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चल रहे थे, उसमें वो कूद पड़ी। और असहयोग आंदोलन आप जानते हैं 1920 से 22 तक चले थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। मुकुल, त्रिधारा, ये दोनों जो है कविता है, इनकी काव्य संग्रह है। मुकुल पर इसे जो है पुरस्कार भी मिला था 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का साख केसरिया पुरस्कार। कभी कभी पूछा जाता है कि मुकुल पर कौन सा सम्मान मिला, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन। और दूसरा है बिखरे मोती सभा के खेत, ये कहानी है दोनों। और यहाँ जो हम पुत्र वियोग पढ़ेंगे, ये भी जो है आपकी कविता मुकुल काव्य संग्रह से लिया गया है। अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। वो पुत्र वियोग जिसके लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है देशभक्ति भी कविता बहुत सारी लिखी है। आप सभी जानते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, वह झांसी वाली रानी है। तो यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की ही कविता है और मुकुल से यहाँ कविता ली गई है पुत्र वियोग। यहाँ उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद कविता लिखी है कि एक माँ पर क्या गुजरती है बेटे की मृत्यु के बाद, उस पर इन्होंने वर्णन किए हैं। कविता शुरू करते हैं। पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है, तो मुकुल से। कहाँ से लिया गया है, मुकुल से लिया गया है। कविता है, कविता की लाइन है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज सभी दिशाएं हंस रही है, चारों दिशाएं हंस रही है। आप भी महसूस कीजिएगा जब आपके परिवार में या कहीं भी कोई मौत होती है या घटना घटती है, तो दूसरे सभी आदमी को फर्क नहीं पड़ते हैं, सभी दिशाएं हंसते हैं, सभी लोग हंस रहे होते हैं। लेकिन जिस परिवार के यहाँ घटना घटती है वो गम में रहते हैं, दुख में रहते हैं। वही लेखिका बोल रही है, आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशा सभी हंस रहे हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। विश्व पर जो है खुशी छाए हुए हैं। उल्लास का जब संधि विच्छेद करेंगे उत्जोर लाश होगा, उत्जोर लाश होगा। कि विश्व पर जो है खुशियाँ छाई हुई है, उल्लास छाई हुई है, सभी दिशाएं हंस रही है। लेकिन लेखिका का जो है
मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पुत्र खो गए हैं, जो एक माँ के लिए जो खिलौना होते हैं, बेटा या बेटी, वो जो है इनका पुत्र खो गया है, पुत्र ही उनका प्यारा खिलौना है, अब तक मेरे पास ना आया। शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। यह क्षण जो है एक माँ के लिए जो है, माँ ही समझ सकती है कि शीत ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, इस भय से, इस डर से नहीं गोद से जिसे उतारा। अपने प्रिय पुत्र को जो है ठंड ना लग जाए, इसलिए वो कभी गोद से नहीं उतारी। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ का कर जिस समय पुकारा। एक माँ के लिए वो जो है समय बहुत ही भावपूर्ण होते हैं, स्नेहपूर्ण होते हैं कि वह माँ काम कर रही है, कहीं भी कर रही है, रोटी बना रही हो या खाना बना रही हो, जिस समय उसका बेटा या बेटी कहते हैं माँ, वैसे ही माँ जो है आत्मविभोर हो जाती है और सब अपना काम छोड़कर अपने बेटे के पास आ जाती है या बेटी के पास आ जाती है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। थपकी दे दे जिसे सुलाया, एक बच्चे को जो माँ सुलाती है वो थपकी दे देकर सुलाती है, जिसके लिए लोरियां गाई कि कोई भी छोटा सा हो पुत्र या पुत्री, तो उस समय जो बच्चे को सुलाया जाता है, माँ भले वो पढ़ी लिखी हो या निरक्षर हो या अनपढ़ हो, लेकिन वह अपने बेटा बेटी के लिए लोरियां जरूर गाती है और उसे सुलाती है। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, मतलब चेहरे पर, मुख पर थोड़ी सी भी मलिनता, थोड़ी भी मायूसी रहती है, तो माँ जो है उसके आँखों में जो है देख कर रात भर बिताती है। यह एक माँ का प्यार होता है अपने बच्चों के प्रति। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देखिए, एक माँ जो है होती है अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है। हिंदू धर्म के अनुसार जिसके लिए भूल अपनापन, कि अपनापन भूल जाते हैं और पत्थर को भी एक माँ देवता बना देती है और उस देवता से वो मन्नत मांगती है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, निरोग रहे। और वहाँ वो क्या क्या चढ़ाती है, क्वेश्चन भी है, माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या करती है। तो कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल चढ़ा रही है, दूध चढ़ा रहे हैं, बतासे चढ़ा रहे हैं, और कहीं कहीं अपना जो है सर झुका रही है, कहीं चढ़ा कर शीश नवाया, मतलब कि पूजा पाठ कर रही है अपने बच्चे के लिए। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यहां देखिए, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, इतना करने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर सके। छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही और उठ गया छौना मेरा। कि लेखिका के लिए जो है छौना जो है वो प्रिय वस्तु था, और छौना कहा जाता है बेटा को। हिरन या कोई भी पशु हो, उसका प्यारा सा बेटा को छौना कहा जाता है। कोई कुछ नहीं कर सके, लेखिका बैठी रह गई, असहाय बैठी रह गई, विवश होकर बैठी रह गई और उसका छौना जो है छिन गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है।
कि तड़प रहे विकल प्राण, ये कि तड़प रहे हैं प्राण। और प्राण आता है कभी कभी आपके क्वेश्चन में बच्चों कि प्राण कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग का बहुवचन है प्राण। प्राण निकल गए, प्राण निकल पड़े। तड़प रहे विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। लेखिका को शांति नहीं है क्योंकि एक माँ के लिए बच्चे ही प्राण रहते हैं। वह खोया धन ना पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है कि वो धन खो गया है और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जो प्रिय वस्तु थे उसके प्राण निकल गए। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। फिर भी रोता रहता है। जो एक माँ पर गुजरती है उसका वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने मन में किए हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। एक माँ को ये नहीं स्वीकार है कि उसका बेटा खो गया है। बड़ा जटिल नीरस लगता है, बहुत ही नीरस। नीरस मतलब निह, जो रस, जिसमें किसी प्रकार की रस नहीं हो, अर्थात दुख हो। सूना सूना जीवन मेरा, लेखिका के जो है जीवन सुने सुने हो गए हैं और ये एहसास होता है काश वो लौट कर आ जाते तो कितना अच्छा होता। कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय आदमी जब बिछड़ जाते हैं तो वो लाइन में है लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। एक माँ बोल रही है कि एक बार यदि वो लौट कर आ जाती, एक बार मैं उसे पा लेती तो जी से लगाकर प्यार करती, सहलाती, समझाती उसको कि कहीं अब नहीं जाना। देखिए वही लाइन है, क्या समझाती एक लेखिका, तो मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, कहीं भी तुम जाना ऐसे ही बिना बताए नहीं जाना। और बड़ा कठिन है बेटा खोकर एक माँ के मन को समझाना कि प्रिय वस्तु खोने पर क्या बीतते हैं। भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई भुला सकते हैं, बहन भूल सकती है, पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन जो दिन रात रहती है माँ एक बच्चे के साथ, वो कैसे भूल पाएगी और कैसे वो मन को समझाएगी। इस प्रकार यह कविता जो है शोक कविता है। जिस प्रकार कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी बेटी के निधन पे कविता लिखे थे, ठीक उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के वियोग पर कविता लिखे हैं। इसलिए इस कविता का शीर्षक पुत्र वियोग पड़ा।